जीवन है राधा रानी तुम्हारे बिना। अरे कैसे जीऊंगा मैं श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना। राधा बोली रे तोता तू जा रे और सुन, उस गुफा में जाकर अंडा बन के गिर जाना और मन से कथा सुनना, और तुम्हें सारी दुनिया को कथा सुनानी है। वो तोता राधा रानी ने विवश कर दिया और वही तोता अंडा बनकर उसी गुफा में गिर गया जहां भगवान शिव कथा कह रहे हैं। और शिव जी ने मैया जी को अरे कथा है सुनाई, आई 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 भक्ति लहर आई। और सुनो, और नींद ने मैया को और भोले ने मैया को कथा है सुनाई, आई 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 माँ को नींद आई। मैया बहन भाई कथा सुन रही है। और सुनो, अभी एक राग बजा रहा था, जिस कौन सा था बेटा वो, मधुमंती नहीं, उससे पहले था तोड़ी सी ऐसा था वो। कुछ राग ऐसे होते हैं, मैं सच बता रहा हूं, आप कितने पत्थर दिल हो ना और इस पंडाल में बैठ जाना और 15 मिनट कथा मन से सुन लेना और कोई राग बज जाए तो लगभग 20% सो जाएंगे। ये राग का खेल अलग होता है, ये टाइम के राग होते, कुछ टाइम पे बजते तो सजनों उसका परिणाम दूसरा कर देते हैं। तो मैंने राग बंद करवाया था उसमें, क्योंकि नींद ज्यादा आती है। अभी मैं तोड़ी पूरा धनस वो तोड़ी राग बजवा दूं तो लगभग 10% सो जाएंगे यहाँ, क्योंकि वो इतने मीठे होते हैं कि वो डायरेक्ट हृदय को टच कर जाते हैं राग, और फिर एकदम नींद आ जाती है। तो मैया कथा सुन रही थी। अच्छा एक बात और बताऊं, जब तक ज्ञान की कथा, थोड़ी कथा रसिक चलती है ना, ताली बजाना, हंसना, गाना, तो सब सुनेंगे प्यार के, और जैसे ही ज्ञान की शुरू हुई सोई नींद अपने आप ही आ जाती है। हकीकत है, सत्य तो नींद आ जाती है। अच्छा नींद किनको आती है कथा में? जो लोग यूं बैठते हैं उनको नहीं, और जो लोग यूं बैठते हैं उनको नहीं आती है। जिनकी रीढ़ सीधी होती है ना, बिल्कुल चकाचक, जिनकी रीढ़ सीधी होगी नींद आवेगी ना, प्रैक्टिकल कर ले, कतई नींद आ जाए, नींद को पाइप बंद रह जाते अंदर, नींद निकलेगी ना सदियों बाहर से आवेगी। तो बड़े मन से ऐसे बैठो प्यार से, नींद आएगी। ये योगियों का आसन है, भजन करने वाले योग में बैठते देखा तुमने, इसलिए बैठते नींद नहीं आवे, तो बेउन्यों बैठ जाए तो 1 मिनट में नींद आ जाएगी। बड़ा सुंदर भाव है। तो मैया बैठी है, शिव जी कथा कह रहे और कथा भी बड़े मन से कह रहे। माता जी हुंकार भर रही हैं। पहले बड़े बड़े कथा कहते थे ना, एक राजा था, नाती कहता था एक रानी थी, वो कहता था मालूम है क्यों? ये ऊहू संस्कृत का शब्द है। माने हाँ जी, यानी हम सुन रहे। माता सुनती रही, भगवान कथा कह रहे, मैया सुन रही है। अरे गिरवर पर भोले भंडारी गिरजा के भरता, बहुत पुराने गीत गा रहा हूं मैं, और सुना रहे हैं उमा नारी को, अरे अमर कथा को सा, अजी हम अमर कथा को सा, उमा के पड़ गए सोता,
परीक्षित जी महाराज, पहले व्यवस्थाएं कम थी, पहले जनसंख्या कम थी, पहले आदमी की जरूरत कम थी, इसलिए आदमी को चैन था। बोलो सही बात है कि नहीं पीछे वाले भक्तों? जरूरत नहीं ज्यादा, कच्चे मकान, चूल्हे पर रोटी कर ले, जगह जगह नौन ते खा जाओ। जरूरत कम थी, आवश्यकता कम थी, संसाधन कम थे, और लोगों की जरूरत कम होने से टेंशन भी कम थी। रात को दिन भर अपने खेतों में हल चलाओ और मठाते रोटी खींच के खाई, और रात को जय सोए खर्राटा मार के। नींद को पहले के लोग बेचते ले जाओ कोई, हम कहते हमें नींद चाहिए ही ना, हमें 4 बजे जगनो है। और आजकल के लोग संसाधन ज्यादा है, शरीर पे मेहनत ना है, बहन भाई टेंशन बहुत है, खर्चे की कोई सीमा ना है, इसलिए मन सर पे बोझ है, और बोझ है तो नींद नहीं आ रही है। पहले के लोग बेचते, आजकल के मेडिकल से खरीदते हैं। नींद की गोली आती है आजकल से, दिनों पहले नहीं आती थी। आजकल के खरीद रहे, कोई नींद दे दो हमें, सो जाने का आराम तो अटैक ना करे हो। अटैक की बीमारी बहुत हो गई है, क्योंकि सो नहीं पा रहे, टेंशन इतनी है। पार्वती जी को नींद आ गई। पहले की माताएं को करती, नींद तो बेच देती जो कोई, अरे नींद तो बेच देती जो कोई ग्राहक हो तो। पहले कोई नींद को लग गई ना तो, और अब मैया सो गई। और कथा जैसे ही विराम भाई। अच्छा मैं एक बात बोलूं, जो लोग कथा सुनने आते हैं ना, कछु को जो लोग आते हैं सुबेल, सुबेल माने सोए वाले, और वे जैसे ही कथा शुरू हुई वे सो गए। अब जैसे ही सोए तो शाम को जैसे ही जयकार लगा, बोल कन्हैया लाल की, एकदम जगे। अब जगे तो फिर अब इतने देखी, फिर बोले वाह वाह क्या कथा भैया वाह। पड़ोसी पूछे वो चोरे तू तो सो रहा हो, तो पता क्या गया था तुम सब हंस रहे, मैंने सोची अच्छी है भैया भी तासु कह रही। फिर अंदाजा लगाते तो पार्वती ऐसे ही जगी, चौक पड़ी। स्वामी फिर क्या हुआ बोलो ना। आनंद है। पार्वती जी एकदम जगी। बहन भाइयों प्रभु फिर क्या हुआ? भगवान बोले आरती भाई तुम कहाँ चली गई? बोले मुझे नींद आ गई। अरे उमा नारी तब मुख से बोली, उमा नारी तब मुख से बोली, करने लगी विचार अजी हम करने लगी विचार। उमा के पड़ते सुनता घरा दे रहे भैया। मेरे शिव जी बोले देवी जब तुम सो रही थी तो कथा सुनी किसने? भगवान ने उठाया त्रिशूल और जो मारा, सर से त्रिशूल चला, हर से तोता उड़ गया। अब सुनो, जितने जो कथा सुन रहे थे उनने विद्रोह कर दिया। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप सब जहां मेरी कथा सुन रहे हो और मैं ना छोटे छोटे ईंट के टुकड़ा धर लूंगा तसला में, और नहीं थे मारे वो शुरू है जाओ तो कल से कोई नहीं आवे, वो लोग कहेंगे प्रधान जी शास्त्री न लाए, वो तो पगला है, वो बड़े घोड़ दे वो किसको वो है। अरे श्रोताओं को मारना वक्ता का काम थोड़ा ही है। सुनो, शिव जी ने जब कथा कही नींद उमा को आई है, नींद उमा को आई है। मारा त्रिशूल बाबा ने, सारा सब जनता घबराई, और सब जनता घबराई है, सब जनता घबराई है। और इसलिए कैसे तुम्हारा संगम होगा, कैसे तुम्हारा संगम होगा, कैसे कथा का ये उद्गम होगा, बाबा कैसा ये संगम
और कैसी ये प्रभुताई है, एक श्रोता के पीछे बाबा त्रिशूल दिया चलाई है। बाबा तुम मुझे इतना बता दो, तुमने त्रिशूल क्यों मारा? तब शिव जी बोले मैंने त्रिशूल इसलिए नहीं मारा कि इसने मेरी कथा सुनी है। बोले त्रिशूल मैंने इसलिए मारा, इसने मेरी कथा का नियम बिगाड़ा है। मन से सुनना भाई।